नमस्कार। वैसे तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस सारा साल ही बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे भी हमने देखा है कि मोस्ट कॉमन जो डेथ का कॉज है वो हार्ट अटैक हो गया। ऑलमोस्ट 20% जो डेथ्स हैं हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ की वजह से है। लेकिन विंटर में स्पेशली जो 2 से 3 महीने हमारे विंटर के हैं, इसमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 25 to 30% इंसिडेंस ये बढ़ जाता है। लेकिन कुछ सावधानियाँ अगर हम डे टू डे लाइफ में रखें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तो हम इस हार्ट अटैक के इंसिडेंस को काफ़ी कम कर सकते हैं। ना पूरे साल में, बल्कि हम विंटर्स में और ज़्यादा इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम कुछ सावधानियों को रखें। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज और जो कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बैड हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें तो हम हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। डाइट में स्पेशली जो फैट कंपोनेंट है ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है हार्ट अटैक होने में, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। तो फैट में जो हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर हम सैचुरेटेड फैट की बजाय, सैचुरेटेड फैट जैसे कि देसी घी है, डालडा घी है, बटर है, इसकी बजाय अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स को यूज़ करें जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, पीनट ऑयल है, अगर इन चीज़ों का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैट, इसके साथ साथ अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें और फास्ट फूड को अवॉइड करें, क्योंकि फास्ट फूड में क्या होता है, ये डीप फ्राइड फूड होता है, स्ट्रीट फूड है। अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हार्ट अटैक होने का इंसिडेंस हम काफ़ी ऑलमोस्ट 30-35% डिक्रीज कर सकते हैं। जो सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो रिकमेंडेशन है एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन विंटर में हमारी रिकमेंडेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि विंटर में जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सर्दी में बाहर वॉक करने, जॉगिंग करने, सैर करने ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा ठंड में निकलने पे हार्ट की आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन का डर रहता है, क्लॉटिंग का डर रहता है और इवन हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो कोशिश करें इंडोर ही एक्सरसाइज पे हम फोकस करें, स्पेशली विंटर है। अगर आप वॉक करने भी जाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ना जाएं, आप इवनिंग टाइम में जा सकते हैं, या थोड़ा सा जैसे कि आपका थोड़ी ठंड कम हो उस टाइम आप वॉक के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो है विंटर की वजह से स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ जाता है, तंबाकू लेने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग एंड तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जितना कोशिश हो सके बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि हार्ट अटैक का जो मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये लेस देन 50 ईयर एज में ये स्मोकिंग है और अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ जो हमने देखा है कि विंटर में स्पेशली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 20-30% इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हमने बहुत सारे पेशेंट में देखा कि उन्हें डोज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है या नंबर ऑफ मेडिकेशंस को इंक्रीज़ करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड प्रेशर हमें रेगुलर चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना ही एक मेन मुख्य कारण है सर्दियों में हार्ट अटैक होने का। और इसके साथ साथ वेट बढ़ने का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 5-7% वेट जो बढ़ जाता है, ये भी एक मेन कारण है कि जो सर्दियों में हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए हमें अपना रेगुलर वेट चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं। इसके साथ साथ जो शुगर के पेशेंट अपनी शुगर को रेगुलर चेक कराएं। अगर वो शुगर भी कई बार हमारी क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी कम होने की वजह से और हमारी कई बार डाइट बढ़ जाती है सर्दियों में, उसकी वजह से ये शुगर के लेवल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी मेडिकेशंस को भी हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है सर्दियों में, ताकि जो ये हार्ट अटैक का इंसिडेंस है हम रोक सकें। इसके अलावा जब भी आप बाहर निकलें तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहने। आप अपना ठंड में जितना हो सकता है एक्सपोजर को अवॉइड करें, क्योंकि अगर ज़्यादा हम ठंड में एक्सपोज करेंगे और अपने कपड़े कम पहने हुए हैं तो हमें उसी टाइम ये हार्ट की आर्टरीज का कंस्ट्रिक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो हार्ट में क्लॉटिंग होने का रिस्क होता है। इसलिए हम कोल्ड एक्सपोजर है जितना हो सके हम अवॉइड करें। अगर जाना भी पड़ता है, हमें कोल्ड में बाहर निकलना ही पड़ता है, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन के हम जाएं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, डाइट, एक्सरसाइज, तंबाकू स्मोकिंग को अवॉइड करें, और हम अपने कुछ ये पैरामीटर्स हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को अगर कंट्रोल में रखें और एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं, तो हार्ट अटैक के इंसिडेंस को हम काफ़ी कम कर सकते हैं सर्दियों। धन्यवाद।